हेलो दोस्तों, आप सभी लोग आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.5। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 शुरू करने से पहले हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जान लें। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्या है। जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें तो परिणाम सदैव परिमेय संख्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जो पहला तथ्य है, कह रहा है जब दो परिमेय संख्या हो, मतलब जब दो संख्या लें, दोनों परिमेय हो, उनको आपस में जोड़ा जाए या एक दूसरे में घटाया जाए या एक दूसरे में गुणा किया जाए या एक दूसरे से भाग दिया जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब दो परिमेय संख्याओं को या तो जोड़ें या तो घटाएं या तो गुणा करें या तो भाग करें, तो उसमें जो रिजल्ट हमको मिलता है, मतलब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा या जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, वो भी परिमेय संख्या ही होगा। आया बात समझ में, ये चीज समझ में आ गया। चलिए देखिए, दूसरा क्या कर रहा है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या क्या है, अपरिमेय है, ये ध्यान रखिएगा। उन संख्याओं को आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें तो रिजल्ट मतलब परिणाम सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब एक संख्या परिमेय हो और दूसरी संख्या क्या हो, अपरिमेय हो, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो जो उनका रिजल्ट आएगा, मतलब हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, वो अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। आप समझ में, जो उसका रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, अपरिमेय होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये आपको दो तथ्य समझ में आ गया। तीसरा तथ्य देखिए, जब दो अपरिमेय संख्याओं को, यानी कि जो हम दो संख्या लिए हैं वो दोनों क्या है, अपरिमेय हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो उनका रिजल्ट मतलब हल करने के बाद जो आंसर आएगा या जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो क्या होगा, ये उसमें क्या होता है। अब देखिए, इसमें कंफर्म नहीं हो सकता है, या तो वो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, दोनों हो सकता है बस में जो उसका रिजल्ट आएगा तो कंफर्म नहीं होगा कि वो परिमेय ही होगा, वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। बात समझ आएगा। ये तीन तथ्य बताया गया है, तीनों को ध्यान रखिएगा। जब दोनों संख्याएं परिमेय हैं, उनको आपस में जोड़े, घटाएं, गुणा या भाग करें तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में ही आएगा। ठीक, ये जब एक संख्या परिमेय है और दूसरा क्या अपरिमेय है, ऐसी संख्याओं को जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा हम वो कैसा होगा, वो अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। आप समझ में, जब दो अपरिमेय संख्या मतलब दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं, उनको जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, उनका रिजल्ट सदैव क्या होता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकते हैं या अपरिमेय भी हो सकते हैं। आया बात समझ में। ओके दोस्तों, क्लियर है, ये समझ में आ गया। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो तीन तथ्य दिया गया है आपको इसी तरह जो लिखा गया है इसी तरह आप समझ लिए हैं, या मैं इसको सभी को एक उदाहरण लेके समझा के अच्छी तरह एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, आपको यही बताना, ये जो संख्या दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, चलिए हल पहला देखिए, मेरा क्या है, 2 माइनस कड़ी में 5, ये आपको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। हम तथ्य आपको समझा दिए हैं, उसी के सारे आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, एक ये परिमेय संख्या है, मेरा 2 परिमेय संख्या है, और माइनस कड़ी में ये जो कड़ी में 5 है क्या है, अपरिमेय है। तो मैं दूसरा तथ्य आपको समझाया हूँ कि एक परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों को आपस में चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए या गुणा करिए या भाग करिए, उनका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, अपरिमेय ही होगा। तो यानी कि जब इसको हल करेंगे तो ये कैसा होगा, अपरिमेय होगा। तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय है। बस में ये क्या है, हमारा अपरिमेय है। लिखेंगे क्योंकि, यहाँ लिख सकते हैं, आप कथन दे सकते हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर परिणाम सदैव अपरिमेय होता है, अपरिमेय
होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो उसका रिजल्ट कैसा आता है, अपरिमेय होता है। तो ये कंडीशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर परिणाम सदैव अपरिमेय होता है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय है। आए बात समझ में क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं, हल करिए। दूसरा क्या है मेरा दूसरा, 3 प्लस कड़ी में 23 ब्रैकेट में है और माइनस कड़ी में 23। थोड़ा इसको हल कर लिया जाए तो इसको देखिए ब्रैकेट तोड़ दिया जाए, इसको लिखेंगे 3 प्लस कड़ी में 23, ये हो जाएगा माइनस कड़ी में 23, हो गया। ये मेरा कट गया, बराबर क्या आया, 3 आया। ये इसको बटे 1 कर देंगे, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, यानी क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस में इसमें तो कुछ नहीं, इसमें इसको सॉल्व कर दें, इसको जब हल करेंगे तो देखिए मेरा 3 आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये कड़ी में 23 प्लस का है और ये माइनस का है। जब इसको कोष्टक को तोड़ेंगे, देखिएगा जब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये 3 प्लस कड़ी में 23, ये माइनस का कड़ी में 23 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस कड़ी में 23 है, ये माइनस कड़ी में 23 है, इन दोनों को काट देंगे तो ये क्या बचा, 3 बचा। इसको बटे 1 कर देंगे तो पी बटे क्यू के रूप में होगा, यानी क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्लियर आ गया समझ में। इसमें कुछ कंडीशन तो देना नहीं है आपको, सीधे सीधे हो गया हमारा, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए क्या है, 2 कड़ी में 7 बटे 7 कड़ी में 7। इसको भी जब हल करेंगे तो ये कड़ी में 7 कड़ी में 7 कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे भाग पड़ेगा तो कट जाएगा, तो यानी कि बचा हमारा 2 बटे 7। क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा देखिए क्या कर रहा है, 1 बटे कड़ी में 2। अभी ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको कंडीशन लिखना है, ये मेरा परिमेय है और ये मेरा अपरिमेय है। तो हम बताए हैं कि एक परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय हो, इन दोनों को जोड़िए या घटाइए या इनका गुणा कीजिए या भाग दीजिए तो उनका रिजल्ट कैसा आता है, अपरिमेय ही आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिणाम सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आया बस में। ये देखिए, ये मेरा परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो तथ्य 2 बताए हैं, उसी कंडीशन के अनुसार परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिणाम सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि मेरा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर, बात समझ आ गया। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां मेरा क्या है, 2 पाई। ध्यान दीजिएगा, अब सेम चीज देखिएगा, ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है और पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, तो ये कैसा होगा, अब देखिए परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तब पर उनका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्लियर, तो यानी कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि लिखेंगे फिर, क्योंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिणाम सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट यानी कि जो आंसर आएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो वही चीज यहाँ लिख देंगे, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिणाम सदैव अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए क्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ओके,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 व्यंजक दिए गए हैं इनको क्या करना है, सरल करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मेरा पहला क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक कोष्टक में 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे कोष्टक में दिया गया 2 प्लस कड़ी में 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 ब्रैकेट लगाया गया है और इसके बीच कोई चिन्ह नहीं दर्शाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कोई चिन्ह नहीं दिया गया होता है तो यहाँ हमेशा क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक दिया हुआ 2 और दूसरे कोष्टक में 4, इसको मतलब इसको हल करना है, तो जो इसको सरल करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो यहाँ क्या होता है, यानी गुणे का होता है, तो 4 दूनी 8, इसको इस तरह गुणा करके लिख सकते हैं। अब बात सुनिए, वही चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। बात समझ गए। तो चलिए गुणा को देखिए, गुणा करना बहुत आसान है। तो गुणा हम चाहे इसका गुणा इसके साथ कर दें या इसका गुणा इसके साथ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ध्यान दीजिएगा, इस 3 का गुणा पहले इन दोनों के साथ कर देंगे, फिर कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों के साथ कर देंगे, ठीक है। पीछे से करना चाहते हैं तो अब 2 का गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए या कड़ी में 2 का गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में। चलिए इसका गुणा करते हैं, लिखेंगे बराबर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 3 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो पहले चिन्ह को देखेंगे, यहाँ क्या है, प्लस चिन्ह है, और जब 3 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे तो इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है तो आगे लिखते नहीं है, तो ये 3 दूना 6। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब फिर इस 3 का गुणा क्या करेंगे, कड़ी में 2 के साथ करेंगे, तो चिन्ह देख लीजिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। अब 3 का गुणा, ये संख्या, ये कड़ी में संख्या है, ये संख्या है और ये कड़ी की संख्या है, इसका गुणा करेंगे तो लिखेंगे इस तरह 3 कड़ी में 2, इसी तरह लिखते हैं। ये नहीं कि आप 3 दूना 6 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये 3 कड़ी में 2, इसको इस तरह लिखते हैं। क्लियर, इस 3 का गुणा दोनों के साथ हो गया, बात समझ आ गया। अब कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो कड़ी में 3 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो पहले चिन्ह देखेंगे, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है। प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, फिर ये कड़ी की संख्या है और ये संख्या है, जब इसका गुणा करेंगे तो फिर इसको लिखेंगे 2 कड़ी में 3, ठीक है। संख्या को पहले, कड़ी की संख्या को पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए। अब कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 2 से करेंगे तो चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अब कड़ी में 3 में कड़ी में 2 का गुणा, दोनों संख्याएं कड़ी की हैं तो इसलिए गुणा करके लिख देंगे कड़ी में 6। आया बात समझ में, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ गए। ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब जब दोनों संख्याएं कड़ी में हैं तो इसका गुणा हम कर सकते हैं, तो ये 3 दूना 6, कड़ी में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। एक संख्या हो और दूसरी संख्या कड़ी की हो, इसका जब गुणा करना होता है तो इसको सीधे चिन्ह हटा देंगे, लिख देंगे 2 कड़ी में 3। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मूल क्या होता है, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ ये दूसरे मूल की कड़ी में 2 हो और इसको तीसरे मूल की कड़ी में 2 से गुणा करना हो, तब इन दोनों का गुणा हम नहीं कर सकते। इस तरह इसको 3 2 दूना 4 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये मूल जो होता है, ये मूल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप समझ में, तो ये आपको समझ में आ गया गुणा, ठीक। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या मेरा है, एक कोष्टक में 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस कड़ी में 3, ठीक है। तो सेम वही है, दोनों कोष्टक के बीच कोई चीज नहीं दिया, यानी इसका गुणा करना है। तो चलिए गुणा करिए, सेम 3 का गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए। इस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो दोनों चिन्ह पहले देखिए, इसके आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा, आगे लिखेंगे नहीं। 3 त्रिका 9। अब इस 3 का गुणा कड़ी में 3 के साथ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। 3 का गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो इसके आगे का चिन्ह ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 कड़ी में 3। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना है, तो इस पहले कड़ी में 3 का गुणा 3 के साथ करें तो दोनों का चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा मतलब या 3 का गुणा कड़ी में 3 करिए या कड़ी में 3 का गुणा 3 में करिए, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 कड़ी में 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले चिन्ह देख लीजिए, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। कड़ी में 3 में जब कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए, कड़ी में 3 में जब कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो ये लिख सकते हैं, अब कड़ी में 9, तो कड़ी में 9 को तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3, यहाँ यानी 2 होता है, 2 संख्या मिलके बाहर आ जाएगी, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कड़ी के अंदर संख्या जब सेम हो, इसका गुणा करते हैं तो यही संख्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कड़ी में 8 में कड़ी में 8 से गुणा करना हो, बस दोनों संख्याएं सेम है तो ये बाहर निकल जाएगा, 8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कड़ी में 7 में आपको कड़ी में 7 से गुणा करना हो तो दोनों सेम नंबर्स हैं तो इनका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो, कड़ी में ए हो, उसमें कड़ी में ए से गुणा करना हो तो इसका मान निकल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब दोनों संख्याएं क्या हो, समान हो तो उसका गुणा क्या होता है, वही सेम संख्या हो जाएगा। ये बात समझ गए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ देखिए, ये 3 कड़ी में 3 ये माइनस का है और 3 कड़ी में 3 प्लस का है। ये दोनों संख्या क्या है, सेम है और चिन्ह इनका क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, 9 और -3 बचा है, 9 - 3, तो 9 में 3 गया, क्या हो गया, 6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए? ये ध्यान रखिएगा, ये 3 कड़ी में 3 ये भी है, 3 कड़ी में 3 ये भी है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बात समझ गए? अब बचा क्या, 9 और -3 बचा, 9 में 3 गया, 6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, और इसको एक तरीके से और आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए जो दिया गया है, दिया गया एक क्वेश्चन में 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया 3 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आप एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा सूत्र होता है ना, a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो। देखिए सेम चीज़ है, ये 3 प्लस कड़ी में 3, ये 3 माइनस कड़ी में 3, यानी कि देखिए दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अंतर है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों संख्या सेम है लेकिन चिन्ह अंतर है। तो इसको हम लिखते हैं, सूत्र ये हमारा होता है किसका सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाता है। इन दोनों को इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये पहले पद का स्क्वायर और माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम चीज़, पहला पद मेरा क्या है, 3 का स्क्वायर, अब माइनस ये कि दूसरा पद क्या है, कड़ी में 3 का स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार लगा सकते हैं ना। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। मैं बोला हूँ कि जब कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा स्क्वायर, मतलब यही हुआ ना, कड़ी में 3 में स्क्वायर का मतलब कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा कीजिए। जब दोनों संख्याएं सेम है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 9 में 3 गया 6। अब बात सुनिए, चाहे आप इस तरीके से लगाइए या आप इस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर? ये मेरा रफ्कार था। तो बात समझ आ गया, चाहे आप इस तरह से लगाइए या इस तरह से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, ये दिया गया है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर दिया गया है। सिंपल, मुझे एक सूत्र पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। बस में इसी सूत्र का प्रयोग कर दें। तो यहाँ पहले पद का स्क्वायर, पहला पद मेरा क्या है, कड़ी में 5 है, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, कड़ी में 2 है उसका स्क्वायर, प्लस ये 2 सूत्र का होता है और क्या है, a गुणे बी, तो यानी कि गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2। बात समझ में? कोई दिक्कत? जब इस सूत्र की सहायता से इसको अमल करेंगे तो a की जगह कड़ी में 5 है, तो यहाँ a स्क्वायर है, यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर, फिर 2 सूत्र है, 2 गुणे ab यानी कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको हटा दीजिए, अब इसको हल कर लिया जाए। सेम कड़ी में 5 का स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 5 में कड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बता चुके हैं आपको, ये 5 हो गया। क्लियर? प्लस सेम चीज़ कड़ी में 2 में जब कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम सेम संख्या है। क्लियर? यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। प्लस अब इसका गुणा, ये तो संख्या है, इन दोनों के साथ गुणा नहीं होगा तो इसलिए इसको लिखेंगे 2 और 5 दूना 10, यानी कड़ी में 10 लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 कड़ी में 10। अब इसको हल नहीं कर सकते हैं, खत्म। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा। एक कोष्टक में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और दूसरे कोष्टक में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। ठीक है, अभी जैसे इसको आप लोग हल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हल किए हैं, सेम उसी तरह से हल कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखिए, अब कड़ी में 5 का गुणा इन दोनों के साथ कर दें तो चिन्ह देखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस जो प्लस होगा लिखेंगे नहीं। अब कड़ी में 5 दोनों सेम संख्या है कड़ी में, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर? अब फिर 5 का गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा। कड़ी में 5 में कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 10 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसका गुणा इसके साथ करना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 10, 5 दूना 10 कड़ी में 10। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, कड़ी में 2 में कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिएगा, अब ये देखिए प्लस का कड़ी में 10 है और ये माइनस का कड़ी में 10, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। समझ में आया? क्या बचा है, 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। क्लियर? इसको फार्मूले पे भी आप रख सकते हैं। क्या दिया गया है, एक कोष्टक में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और दूसरे कोष्टक में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। ध्यान दीजिएगा, सेम a माइनस बी ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, सेम लगाएंगे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, तो ये ए स्क्वायर की जगह करीम 5 है तो ये करीम 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह करीम 2 है तो करीम 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो करीम 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 5 और इसका क्या जाएगा 2, 5 में से 2 गया 3, तब पर ही मेरा 3 आ गया। आया बस समझ में? चाहे आप इसको इस तरह लगाइए या सूत्र का प्रयोग करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आया समझ में? ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ओके, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।